ये पवित्र कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण इसमें क्या लिखा है, यह वह किताब है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं। कुरान शरीफ। इसको फिर वहीं आते हैं प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यह इन्होंने अनुवाद भी किया है। यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा है। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहां लिखना था कि ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते कोई ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूं से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली, और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में कोई मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हजरत मोहम्मद को बता रहा है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते। देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में और ए पैगंबर उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे।
तो यहां कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर, इसका अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर, और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह, जो हजरत, जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। यहां इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे ना, इस खबीरा का इवादही खबीरा, वो पूजा के योग कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो, वह गुनाहों से वह काफी खबरदार है, काफी कर दिया। यहां लिखना था वो कबीर नामक परमात्मा, वह कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का, अपराधों का नाश कर देता है, और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहां लिखना था वह अल्लाह कबीर। यहां देखो रहमान है, यहां 59 में जो खबीर शब्द है, अरमानू यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहां खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यू अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठा, जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है, तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची, तकत पर जा बैठा, किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और जमीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये 59 आयत खत्म होगी। अपुण्यात्माओं, इतने प्रमाण है हमारे सदग्रंथों में, अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है, और उसका नाम कबीर है।